तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है ईविल साइलेंट नाइट में। इस पार्ट की शुरुआत में हमें वनवी की प्रीवियस लाइफ को दिखाया जाता है, जिसमें वनवी ब्लड कल्ट का एक स्पाई था। वनवी के सामने कोई कप को करता है और कहने लगता है, एक बार इस ड्रिंक को पियो, यह तुम्हारे लिए है। यह होता है नोहो सियोंगो, जो कि वनवी को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है क्योंकि उसने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आगे कहने लगता है, जब तुम्हें ये यंग काउंटी का वही निकम्मा व्यक्ति कहा जाता था, तुम बिल्कुल भी ड्रिंक करने में हेजिटेट नहीं करते थे। जैसे ही वनवी इस बात को सुनता है तो वह तुरंत ही उस बाउल को उसके हाथ से ले लेता है। वनवी बिना एक पल को गवाए तुरंत ही उस ड्रिंक को पी जाता है। इसके बाद नोहो वनवी से कहने लगता है, सो वनवी, बेस से एक ऑर्डर आया है, तुम्हें मुरीम एलायंस के अंदर जाकर एक स्पाई के रूप में काम करना है। वनवी इस पर कहने लगता है, अच्छा ऐसा है, अगर यह एक ऑर्डर है तो मैं ज़रूर इसका पालन करूँगा। नोहो वनवी से कहने लगता है, इसके अलावा तुम कुछ और करना चाहते हो तो मुझे बता दो। मिशन शुरू होने में अभी पूरा एक सप्ताह बचा हुआ है। क्या तुम्हारा परिवार यूलांग काउंटी के अंदर नहीं है? तुम्हारा उनसे मिलना कठिन हो सकता है, लेकिन तुम उन्हें एक लेटर लिख सकते हो। वनवी इस पर अपने हाथों को जोड़ते हुए कहने लगता है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी एक छोटी बहन है जिसे कि मैं अपना परिवार कह सकता हूँ। हालांकि शायद वह यह सोचती है कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपका ऐसा पूछने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यह सच में बहुत ज़्यादा बेहतर है। मेरे जैसा कोई व्यक्ति सिर्फ उसके आगे रास्ते में रुकावट ही बनेगा। नोहो इसे सुनते ही वनवी से कहने लगता है, तुम्हें सचमुच अपनी बहन की परवाह करनी चाहिए। मेरी भी एक सिस्टर थी। हालांकि मैंने अपना पूरा परिवार, जिसमें वह भी शामिल थी, मुरीम एलायंस के द्वारा भेजे गए एक असिस्टेंट के हाथों खो दिया। अब मैं इस बात से विचलित नहीं हूँ क्योंकि इसे काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन कभी कभी अगर अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो अगर मेरी बहन जिंदा होती तो मैं बिल्कुल भी कल्ट के इन नियमों से बंधा नहीं रहता। क्या मैं उसी के साथ जीवित रहने के लिए अपने घर वापस चला जाता? वनवी जैसे ही उसकी इन बातों को सुनता है तो उसे कहने लगता है, लेकिन आखिर आप कहाँ से हो? इस पर नोहो बताने लगता है, सुइनंग काउंटी, जो कि हुनन प्रोविंस के साउथ वेस्ट रीजन में है। पास ही में एक माउंटेन है जिसे कि जीवांग कहा जाता है। मैं तुमसे आखिरी बार इसके बारे में पूछूंगा, क्या तुम्हें सचमुच अपनी सिस्टर को किसी भी तरह का कोई लेटर नहीं लिखना? क्योंकि अगर तुम दोनों में से कोई भी मर जाता है तो फिर तुम कभी भी लेटर को नहीं लिख पाओगे। वनवी से सुनते ही कहने लगता है, मैं काफ़ी ज़्यादा आभारी हूँ कि आपने मुझे इस तरह की सलाह दी, लेकिन मैं सचमुच इसके बारे में इसी तरह से सोचता हूँ। अगर वह सोचती होगी कि मर चुका हूँ तो यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इस पर नोहो कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो। इसके बाद कहानी सुनाने वाला आ जाता है और बताने लगता है, अंत में सोहो वनवी जहाँ भी जाता था उसके साथ हमेशा ही कचरे के जैसे व्यवहार किया जाता था। हालांकि नोहो सियोंगू, उसने उसके साथ एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसे व्यवहार किया। नोहो सियोंगू वह वास्तव में वह व्यक्ति था जिसके ऊपर वनवी ने सचमुच आँख मीचकर अपने दिल से भरोसा किया था। इसके बाद अब स्टोरी प्रेजेंट लाइन में आ जाती है, जहां पर दिखाया जाता है एक जगह का सीन। कोई कहता है, सोहो वनवी जो कि नोहो के सामने आ गया होता है, उससे कहने लगता है, हाँ कैप्टन, काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया है आपसे मिले हुए। और वनवी साथ ही अपने कहने लगता है, वह बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। और साथ ही इसके साथ में जो है यह ज़रूर इसकी सिस्टर होनी चाहिए जिसे फ्लावर मून एसोसिएशन ने अगवा कर लिया था। उसके चेहरे पर जख्मों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि वह अकेला ही उसे बचाने के लिए चला गया था। इसके बाद वनवी उससे कहने लगता है, तुम अपनी बहन से मिल गए, इसके लिए तुम्हें कांग्रेट्स। वह इतना कहता ही है, अगले ही पल हमें नोहो को दिखाया जाता है जिसने कि सीधा ही वनवी के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन अगले ही पल वनवी, जिसने कि अपने सिर्फ हाथ को उठाकर उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर रोक दिया था, वनवी एक झटके में अपने हाथ को हिलाता है जिसकी वजह से नोहो सियोंगू उसकी स्वॉर्ड भी छूट जाती है। जो व्यक्ति वनवी को इस जगह पर लेकर आया था, नोहो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हें पता भी है तुम किसको यहाँ पर लेकर आ गए? इस पर वह शख्स नोहो को बताने लगता है कि उसने कहा था कि वह 6 ब्लड वैली से सोहो वनवी है। नोहो वनवी की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है, बकवास, उसका डेंटियन टूटा हुआ था और वह कभी मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता था। तुम मुझे बता रहे हो कि यह शख्स सिर्फ 2 साल के अंदर ही इस लेवल तक पहुंच गया? यह जरूर ही कोई और है जो कि उसका होने का नाटक कर रहा है। वनवी अपने मन में इसे देखकर कहने लगता है कि वह बिल्कुल सही रिएक्शन दे रहा है। इसके बाद नोहो से कहने लगता है, मेरे मास्टर और डिवाइन फिजिशियन की वजह से मैं इस लेवल पर पहुंच पाया हूँ। नोहो इस पर पूछने लगता है कि तुम्हारा मास्टर वह कौन है जिसने कि इतने कम समय में तुम्हें इस लेवल पर पहुंचा दिया? लेकिन जैसे ही वह वनवी को देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि सामने वनवी ने ब्लड बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था और बताने लगता है कि फोर्थ सुप्रीम ही एक्शन वह मेरे मास्टर है। नोहो जैसे ही से सुनता है तो वह तुरंत ही वनवी के सामने झुक जाता है और कहने लगता है कि मैं
फोर्थ सुप्रीम के डिसाइपल को अपनी ग्रीटिंग्स देता हूँ। लिटिल फेरी जैसे ही इसे ऐसा करते हुए देखती है तो कहने लगती है, ब्लड वुल्फ का कैप्टन क्या हुआ? अब कोई कैप्टन नहीं रहा। इस पर वुनवी बताने लगता है, शायद अपनी बहन को बचाने के दौरान ऐसा कुछ हुआ होगा। इसके बाद वुनवी नोह से कहने लगता है, क्या तुम्हें वह वादा याद है जो कि तुमने मुझसे किया था? और यहाँ पर नोह ने वुनवी के सामने एक वादा किया था उसी केव के अंदर जहाँ पर वुनवी ने उसे उसी बहन की जानकारी दी थी आखिर वह कहाँ पर है। तो उसने कहा था कि वह उसे जिंदगी भर सर्व करेगा अगर उसकी बात सच हो जाती है तो। नोह वुनवी से कहने लगता है कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूँ। आखिर क्या हुआ जो कि आपको यहाँ पर खींच लाया? वुनवी इस पर कहने लगता है कि मैं 1 महीने से भी ज़्यादा ब्लड कल्ट से दूर हूँ। जब मैं इस जगह पर पहुंचा तो पहले से ही उन्होंने अपनी जगह को बदल दिया था। इसके अलावा वहाँ पर जो कोड था उसे भी मिटा दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि ब्लड कल्ट की अभी फ़िलहाल करंट पोजीशन वह कहाँ पर है। मैं ब्लड कल्ट के अंदर जाना चाहता हूँ। इस पर नोह कहने लगता है, मैं समझता हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा अभी फ़िलहाल ही मुरी मेलेंस ने कहा है कि वो लोग ब्लड कल्ट के ऊपर छापा मारेंगे। इसके बाद ब्लड डीमन रिकॉर्ड्स को यंग लेडी बेक रियोनाहा के नाम पे सभी कल्ट के लोगों को दे दिया गया। 2 सप्ताह में कल्ट के भीतर एक मार्शल आर्ट कंपटीशन है। इस पर वुनवी नोह से कहने लगता है, तो फिर जल्दी करो, मेरे साथ आओ। इस पर नोह कहने लगता है, यह तो मुश्किल होगा। फर्स्ट ब्लेड स्टार वह मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं अपनी बहन को बचाने के लिए फ्लावर मून मर्चेंट एसोसिएशन में पहुंच गया था। इसी वजह से मैंने अपनी स्क्वाड कैप्टन की नौकरी छोड़ दी। मैं यहाँ पर फर्स्ट ब्लेड स्टार से छिपने के लिए हूँ। यह सच है कि आप फोर्थ ब्लेड स्टार और फोर्थ सुप्रीम हेई एक्शन के डिसाइपल हैं, लेकिन फर्स्ट ब्लेड स्टार के पीछे बेक हेई हांग है। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे तो वह तुम्हारे साथ भी कुछ करने की कोशिश कर सकती है। वुनवी से सुनते ही अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रख लेता है और कहने लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगले ही पल नोह के सामने सारे में क्रिम्सन एनर्जी फैल जाती है। नोह जैसे ही वुनवी को देखता है तो अपना कहने लगता है, इसके बाल वह एकदम से ही लाल हो गए। वुनवी नोह से कहने लगता है, मुझे यकीन है कि तुम इसे पहचानते होंगे क्योंकि तुम हमेशा से ही ब्लड कल्ट के वफादार रहे हो। नोह वुनवी के हाथ में स्वॉर्ड को देखता और कहने लगता है, यह तो निश्चित रूप से ब्लड डीमन स्वॉर्ड है, तो इसका मतलब यह है कि वह ब्लड डीमन है। नोह और भी ज़्यादा अपने माथे को रगड़ने लगता है और कहता है कि मैं ब्लड डीमन को ग्रीट करता हूँ। वुनवी नोह से कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम्हारा ब्लड डीमन स्क्वाड के साथ सबसे अच्छा रिश्ता है क्योंकि तुमने उन्हें काफ़ी लंबे समय तक लीड किया है। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम वापस से अपने ब्लड वुल्फ स्क्वाड के कैप्टन के रूप में लौट जाओ। मैं ब्लड वुल्फ स्क्वाड को अपने गार्ड के रूप में नियुक्त करता हूँ। अब तुम्हें फर्स्ट ब्लेड स्टार से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही उससे भागने की। मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन दोनों की रक्षा करूंगा। मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे मामलों को निपटाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। नोह जैसे इस बात को सुनता है तो वह वुनवी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगता है, मैं ब्लड डीमन की सारी बातों को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार हूँ। लिटिल फेरी इस पर नोह से कहने लगती है कि यह तुम्हारे पिछले अच्छे कर्म है जो कि तुम्हारे सामने आए हैं। हेवन स्वॉर्ड भी इस पर कहने लगता है, हाँ, मेरे पुराने मालिक ने कहा था कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ब्लड डीमन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है, क्या तुम कभी अपने पुराने मालिक की बात करते हुए नहीं थकते हो? इसके बाद वुनवी सभी लोगों से कहने लगता है, जैसे ही हम लोग तैयार हो जाएंगे तो सभी चल देंगे। ब्लड वुल्फ स्क्वाड मेरे साथ जाने वाली है। इस पर सभी लोग ब्लड डीमन की जय जयकार करने लगते हैं और कहते हैं कि हम लोग ब्लड डीमन के सारे ऑर्डर्स को आंख मीच कर फॉलो करेंगे। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें 2 सप्ताहों के बाद गुआंगशी लिंगशान वैली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कहानी सुनाने वाला बताता है कि ब्लड कल्ट के 10,000 से भी ज़्यादा लोग ब्लड कल्ट के पीछे सेंचुरी में इकट्ठे हुए, जहां पर ब्लड कल्ट को बनाया गया था और इसी जगह पर एक नए ब्लड डीमन को बनाया जाने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुर्सी पर बैठी हुई बेक रियोनाहा को, जिसके बाल भी अब रेड हो गए थे। इसके बाद बेक रियोनाहा से कोई कहने लगता है, मैंने सोचा था कि तुम टैलेंटेड नहीं होगी, लेकिन तुमने तो ग्रेट ब्लड हेवनली आर्ट के 5th स्टार को प्राप्त कर लिया है। बेक रियोनाहा इस पर सामने खड़ी हेई हांग से कहने लगती है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे जो तुम कर सकती हो वह मैं ना कर सकूं। हेई हांग इस पर कहने लगती है, यह सब कुछ पूरी तरह से बेकार है। रियोनाहा इस पर कहती है, मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। हेई हांग पूछने लगते हैं, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? बेक रियोनाहा इस पर कहने लगती है, मैंने तुम्हारे पास जो ब्लड डीमन रिकॉर्ड्स भेजे थे, तुमने उनके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है, तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझे ब्लड डीमन नहीं बनना देना चाहती। हेई हांग इस पर हंसते हुए कहने लगती है, क्या तुम इसके बारे में जानती हो कि तुम पूरी तरह से इस बारे में गलत सोच रही हो? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम नई ब्लड डीमन बनने के लिए क्वालिफाइड भी करती हो? हमें ऑर्थोडॉक्स बास्टर्ड से फिर से लड़ने की जरूरत है।
क्या तुम्हारे अंदर इतनी स्किल्स है जो तुम ऐसा कर सकती हो? इस पर बैक्रियोना एक स्वॉर्ड को लेते हुए कहने लगती है, अगर पावर ही सब कुछ है तो हमारे कल्ट के फोर्थ सुप्रीम में से किसी एक को अगला ब्लड डीमन बनना चाहिए। अब तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए और कल्ट के नियमों का पालन करना चाहिए। ब्लड डीमन स्वॉर्ड का सक्सेसर ही अगला ब्लड डीमन है। हे हंग जैसे इस बात को सुनती है तो वह बैक्रियोना से कहने लगती है किस तरह की बेवकूफ़ी है और अपने हाथ से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगती है। जैसे ही सारे लोग इस स्वॉर्ड की पावर को महसूस करते हैं तो वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। हे हंग ने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है, कहने लगते हैं अगर वह वास्तव में ब्लड डीमन स्वॉर्ड नहीं है तो वह ग्रेट ब्लड हेवनली आर्ट को संभालने के लिए कैपेबल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बैक्रियोना से कहने लगती है तुम अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो और इसे ग्रेट ब्लड हेवनली आर्ट को दिखाओ। अगर वह वास्तव में ब्लड डीमन स्वॉर्ड है तो वह इसे आसानी से संभाल लेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।